नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अफवाहें, अनुमान, अटकलें, आशंकाएं। इस वक्त सत्ता के गलियारों में जबरदस्त सन्नाटा है। सन्नाटा ऐसा कि वो भी शोर मचा रहा है। शोर इतना कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है। ऐसा विशेष परिस्थितियों में होता है जब खामोशी शोर मचाने लगे। कुछ इसी तरह का माहौल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में मौजूद है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रात के 8 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और दोनों के बीच किसी विषय पर बातचीत हुई। इसके बाद उसी दिन जेपी नड्डा के घर पर कुछ मिनिस्टर्स पहुंचते हैं। क्या बात हुई किसी को नहीं पता। इसके बाद प्रधानमंत्री के दफ्तर से पता चलता है कि उनका 19 अप्रैल का श्रीनगर का दौरा रद्द किया जा रहा है। उसके बाद खबर आती है कि गृह मंत्रालय 1 हफ्ते के जो भी कार्यक्रम है उसे स्थगित किया जा रहा है। इसके बाद खबर आती है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक रद्द कर दी गई है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने की तो तैयारी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल में 6 महीने बाद ही चुनाव होने हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जुडिशरी को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। कुछ रिफॉर्म के बारे में काम होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट बीते 1-2 दिनों से देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोर्ट के बारे में अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कोर्ट आजकल विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दे रही है और आर्टिकल 142 के रूप में एक न्यूक्लियर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्या राष्ट्रपति के खिलाफ रिट मैंडेमस जारी कर सकता है कोर्ट? राज्यपाल और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में कुछ सालों से विवाद चल रहा है। कुछ विधेयकों के पास होने और उनकी मंजूरी को लेकर विधानसभा से पास हुए विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। काफी समय बीतने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा, वहां से भी मंजूरी नहीं आई। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उसकी सुनवाई की। उसका फैसला आया। वो फैसला आश्चर्यचकित करने वाला है। भारत का संविधान जब से बना है उसके बाद से यह पहली बार हुआ जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ रिट मैंडेमस जारी किया। रिट मैंडेमस एक प्रकार के न्यायिक आदेश है जिसे उच्च न्यायालय, निचली अदालत, सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी करता है। इसका उद्देश्य उन्हें किसी विशिष्ट कानूनी कर्तव्य करने के लिए बाध्य करना होता है, जिसे उन्हें या तो करने से इनकार कर दिया हो या करने में विफल रहे हो। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। हमारा संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को लीगल इम्यूनिटी देता है, यानी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नहीं दिया है यह फैसला। राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ रिट मैंडेमस जारी नहीं हो सकता है, ये संवैधानिक प्रश्न है। किसी भी संवैधानिक स्थिति पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा लिया जा सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) में अनिवार्य है। अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न से संबंधित किसी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी संदर्भ की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। इनमें से ऐसे मामले की सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ का विकल्प नहीं दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या करके दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच न तो संवैधानिक थी और न ही इसमें न्यूनतम 5 जज थे। अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चिंता जताई। फैसला कहता है कि राज्यपाल अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने में फैसला लेना होगा। धनखड़ बोले कि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं। मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। संविधान के तहत उनके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 3 145 के तहत संवैधानिक अधिकार की व्याख्या करना है। इसमें 5 जजों का पूल होना चाहिए। समय आ गया है जब हमारी 3 संस्थाएं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका फूले फले किसी एक द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान एक संवैधानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो सर्वोच्च न्यायालय को मौजूदा कानूनों में अंतराल को पाटने के वैधानिक प्रावधानों से पड़े जाने और ऐसे उपाय प्रदान करने की अनुमति देता है जो लिखित विधान के अनुरूप नहीं हो सकते जब तक कि वे संविधान की सीमाओं के भीतर न्याय प्रदान करते हैं। मजेदार बात यह है कि तब अनुच्छेद 118 को संविधान सभा ने बिना किसी बहस के अपना लिया था, जिसमें इसकी व्याख्या और सीमाएं समय के साथ मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अपने विवेक पर छोड़ दी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष न्यायालय ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने और यहां तक कि भोपाल गृहस्थ आदि जैसे जटिल मामलों में समझौते को मंजूरी देने जैसे ऐतिहासिक मामलों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद ने न्याय
न्यायालय को सरकार निकायों को निर्देश जारी करने, नीतिगत बदलावों का सुझाव देने और जन कल्याण के हित में दिशा निर्देश लागू करने में सक्षम बनाया है। हालांकि ये शक्तियां दूरगामी हैं, लेकिन ये निरपक्ष नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 का उपयोग मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने, किसी मामले में पक्षकार न होने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए नहीं कर सकती। संक्षेप में, अनुच्छेद 142 न्यायालय को विशिष्ट संदर्भों में अर्ध विधायी और अर्ध कार्यकारी भूमिकाएं निभाने की अनुमति देता है, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, संवैधानिक मूल्य को बनाए रखने और जनहित संबंधित चिंताओं को संबोधित करने में। जहां कानून कम पड़ सकता है, मृत्युदंड को पलटने का अधिकार। जिस सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड जैसी सजा दी जाती है, उस सजा को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान का अनुच्छेद 72(2) इसका प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध में दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा। राष्ट्रपति इस देश के शासन का प्रमुख हिस्सा ही नहीं होता, जिसका एक हिस्सा न्यायपालिका भी है, बल्कि वो सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। सैन्य निर्णयों के मामलों को संविधान के अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूरगामी होने वाला है असर। भारत के संविधान की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही बड़ा फैसला है। ये ऐसा फैसला है जिसका असर बहुत ही दूरगामी होने वाला है। इसका असर पूरी राजनीति को बदलने वाला भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इसको इसी रूप में स्वीकार कर लेगी। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा है कि सरकार रिव्यू पर विचार कर रही है। इसके साथ इन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी की कि राष्ट्रपति का पक्ष नहीं सुना गया, उनका पक्ष सुने बिना फैसला सुना दिया गया है। देश की कोई भी अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति को समन नहीं कर सकती, नोटिस नहीं भेज सकती। उसके बावजूद ये फैसला हुआ है। अदालत ने सीमा निर्धारित कर दी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पास के विधेयक को पास होकर आता है तो एक निश्चित अवधि में मंजूरी देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उसे स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा। लेकिन संविधान में समय निर्धारित करने वाली कोई सीमा नहीं है। संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। केवल संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन इस फैसले को एक तरह से माना जा रहा है कि जो संविधान में नहीं था वो दे दिया गया है। तो आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को बताई गई समय सीमा के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।